अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं बात करूंगी डेंगू के ऊपर। जैसे कि मौसम बरसात का है और हर तरफ बारिश ही हो रही हैं और बारिशों की वजह से जो है ना पानी जो है ना वो हमारे ग्राउंड्स में, हमारी छतों पे, हमारे कूलर्स में हर जगह खड़ा हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा ख़दशा है कि डेंगू उसमें पैदा हो जाए, क्योंकि डेंगू हमेशा खड़े पानी में पैदा होता है और वो साफ़ पानी में भी होता है। तो बारिशों का पानी अक्सर जो है ना वो साफ़ भी होता है और जो है ना वो काफ़ी देर खड़ा रहे तो उसमें काफ़ी चांसेस हैं। इसी तरह मलेरिया गंदे पानी में हो जाता है और खड़े पानी में होता है। जब ये पानी खड़ा हो जाता है बारिशों का और उसकी निकासी ना हो तो मलेरिया भी डेवलप करता है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि हमने अपने बच्चों को डेंगू से कैसे बचाना है, और अगर डेंगू डेवलप हो जाए, अलामात आ जाएँ, तो हमने उनका ख़्याल किस तरीके से रखना है। सबसे पहले आप अपने बच्चों को ओरिएंटेशन दें, अपने बच्चों को बिठाएँ, उन्हें समझाएँ जो कि समझ सकते हैं बात, ठीक है? कि वो ऐसी जगहों से ना गुज़रें, शाम के टाइम और सुबह के टाइम जहाँ पानी खड़ा हुआ है, मतलब पार्क से हो गया, पौधों से हो गया, ठीक है? या टायर वाली दुकानें हो गई हैं, क्योंकि बाप के साथ बच्चे जाते हैं बाइक के टायर चेंज करवाने के लिए या उसमें हवा भरवाने के लिए, तो अक्सर बच्चों के लिए अट्रैक्शन होती है कि वो उस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अपने आप के घर की जो छतें हैं उस पे वाइपर्स लगाएं ताकि पानी खड़ा ना हो, कूलर का पानी चेंज करें, ठीक है। और अपने बच्चों को ये बताएं कि आपने इस तरह जो है ना किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पानी खड़ा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है कि आपको मच्छर काट जाएगा। दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए उन पे जो है ना मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, ठीक है। मॉस्किटो जो लोशन है उससे ये होगा कि आपके बच्चे को अगर वो काटेगा भी तो वो असर नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों ने रेपेलेंट लगाया हुआ होगा। थर्ड ये कि कोशिश करें, वैसे तो गर्मियां हैं और जब बरसात हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हबस हो जाती है, तो हम उनको फुल स्लीव्स या फुल जो है ना ट्राउज़र्स नहीं पहना सकते, तो इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि लोशन और रेपेलेंट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। फोर्थ ये है कि जी, अगर मच्छर ने काट लिया है और बच्चे को तेज़ बुखार डेवलप हो गया है, ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि घर बैठे रहना है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें बताएँ, वो आपकी बच्चे की सीबीसी करवाएगा। सीबीसी से ये पता चल जाएगा जैसे ही डेंगू का मच्छर काटता है उसके अलामात 2 दिन तक आ जाती हैं और दूसरे तीसरे दिन ही सीबीसी में पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए हैं कि क्या हुआ है। आपकी पहली रिपोर्ट आपके पास आ गई है, आपने बच्चे के बुखार को कम रखना है, क्योंकि इसमें बुखार बहुत तेज़ जाता है। हो सकता है सर्दी लगे, कँपकँपी हो, ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि बच्चे के बुखार को कम रखें। ब्रूफीन नहीं देनी, आपने पैनाडोल देनी है, पैरासिटामोल देनी है, कालपोल देनी है। कोशिश करें ब्रूफीन बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि उससे ये होगा कि ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर ये कॉम्प्लिकेट कर गए। बच्चे के बुखार को कम रखें, बच्चे को हर थोड़ी देर के बाद पानी पिलाते रहें, उसको हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन की तरफ बच्चा ना जाए, ठीक है। और सीबीसी की पहली रिपोर्ट के बाद 3 दिन के बाद दोबारा सीबीसी की रिपोर्ट करवाएँ, ताकि हमें पता चले कि प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो रहे या प्लेटलेट्स जो है ना बढ़ना शुरू हो गए हैं, ताकि हमें रिकवरी स्टेज का पता चले। NS1 टेस्ट करवाएँ, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें डेंगू डिटेक्ट होता है कि नहीं होता। और उसके बाद फिर जो है ना हम पीसीआर या किसी और चीज़ की तरफ जाएँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा डेंगू होता है, क्योंकि हम बड़े तो अपनी हिफ़ाज़त कर लेते हैं, हम ख़्याल कर लेते हैं, हमारे बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। और जब बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं और उसमें अगर डेंगू हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डेंगू का दूसरा अटैक उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो हमने इस बरसात के मौसम में अपने बच्चों की खुद हिफ़ाज़त करनी है। और जब इस तरीके से हो जाए उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। इसकी और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, हमने सिर्फ टेम्परेचर को कम रखना है, बच्चे को हाइड्रेट रखना है, उसको जूसेस पिलाएं, ठीक है। गन्ने का रस पिलाएं, एप्पल जूस पिलाएं, उसमें लेमन डाल लें, ठीक है। पपीता जो है ना इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे बहुत अच्छा जो है ना इफ़ेक्ट आया है। और ओआरएस बना के रखें, ताकि जो है ना जो उसके मिनरल्स हो रहे हैं, अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है तो जी एंटी एमेटिक मेडिसिन दें और कुछ भी खाने से आधा घंटा पहले दें, नरम ग़िज़ा दें। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बार-बार जिस पे मैं ज़ोर कर रही हूँ वो ये है कि आपने बच्चे को हाइड्रेट रखना है और हर थोड़ी देर के बाद उसे कहें कि बच्चे पानी पीते रहो।
जितना वो हाइड्रेट रहेगा उतनी उसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी और उतना ही वो जल्दी जो है ना रिकवरी की तरफ आएगा। और अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आती है जिसमें बच्चे के जो है ना स्किन पे रेड कलर के धब्बे आना शुरू हो जाएँ या उसके नाक से या उसके मुँह से या उसके किसी भी जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो आपने घर नहीं बैठना, फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है ताकि उसकी फ़ौरन उसी टाइम ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। प्लेटलेट्स चेक किए जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि प्लेटलेट्स जो है ना एकदम कम होना शुरू हो जाएँ और उसको जो है ना उस टाइम प्लेटलेट इन्फ्यूज़न की ज़रूरत हो या उसकी कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रही है जिसकी ट्रीटमेंट की फ़ौरन ज़रूरत। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं सिर्फ़ आपको ये समझा रही हूँ क्योंकि हम लोग इग्नोर करते हैं और हम हर चीज़ को ईज़ी लेके घर बैठे रहते हैं और सेल्फ़ जो है ना मेडिकेशन करना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ये होता है कि एट लीस्ट आपको जो आप नहीं सोच रहे होते या आप हिस्ट्री में मिस कर रहे होते हो, आपको पता नहीं होता, वो डॉक्टर हिस्ट्री में आपसे पूछ लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना वो एक्सक्लूड हो जाते हैं और हम सही ट्रैक पे चले जाते हैं। उम्मीद है कि इस मौसम में आप अपने बच्चों का ख़्याल रखेंगे और अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए।